बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू कतली की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ टमाटरों का इस्तेमाल करूँगी, प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बहुत क्विक, बहुत टेस्टी और बहुत इजी रेसिपी आपको दे रही हूँ। आप इसे फ़ौरन से नाश्ते में बना सकते हैं, लंच और डिनर में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चावलों के साथ इंजॉय करें या चपाती के साथ, ये बहुत टेस्टी लगेंगी। मुकम्मल देखिएगा रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक करना है। तो चले मज़ेदार सी टमाटर आलू कतली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा कप तेल को थोड़ा सा गरम कर लिया है। अब इस गरम तेल में हमने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करना है और थोड़े से हम इसमें कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। मेरे पास ड्राई हैं, आप इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। इनको हमने चंद सेकंड्स के लिए पकाना है। उसके बाद हम इसमें आलू कतलियाँ शामिल कर देंगे जितनी रिक्वायर्ड है आपको। ये शामिल करने के बाद हम इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और तब तक हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है कि जब तक इनके एजेस ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। यानी आपने यहाँ पर आलू कतली को थोड़ा सा कुक करना होता है, फ्राई करना होता है। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए आलू कतलियों को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इनके एजेस भी आपको थोड़े से ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे होंगे। अब हमने इसमें टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल करना है। आलू के हिसाब से आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 3 बड़े साइज़ की टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक यहाँ पर हम हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। इसमें हम पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। 2 टीस्पून के बराबर मैं कर रही हूँ और उसके बाद हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 2 से 3 टीस्पून। क्वार्टर टीस्पून या हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी शामिल कर दीजिएगा। अब इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आपने इसमें लहसुन का पेस्ट भी ज़रूर ऐड करना है। मैंने 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। टमाटरों का जितना भी पानी है इसमें हमने आलूओं को गलाना है। बिलफर्स्ट अगर आलू नहीं गलते हैं तो हम मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको गला लेंगे। बस यहाँ पर हमारा मकसद इस टमाटरों के पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनना है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, ऑयल भी इसमें सेपरेट हो चुका है, मगर इसमें आलू कतलियाँ ठीक तरीके से गली हुई नहीं हैं। मैं इनको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, मगर उससे पहले आपने इस वक्त थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है और कुछ साबुत हरी मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। इनको हम मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये जो भुना हुआ मसाला है इसमें आपने हरी मिर्चों को भी कुक करना होता है क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो चूँकि मिर्चें इसमें कुक हो गई हैं तो मैं इसमें आधे गिलास के बराबर पानी शामिल करके इसको मिक्स करके रखूँगी और कवर कर दूँगी। तो इस वक्त आलू कतली गल गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं है। अगर आपको ऐसी ही ड्राई पसंद है तो आप इसमें सिर्फ हरा धनिया ऐड करके इसको मिक्स करके सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाऊंगी। आधे गिलास के बराबर मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे, कुछ देर के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसको हरा धनिया ऐड करके सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू कतली की फाइनल लुक ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और इसमें मैंने सिर्फ टमाटरों का इस्तेमाल किया है। ज़रूरी नहीं है कि हर खाने में हम प्याज का इस्तेमाल भी करें। सिर्फ टमाटरों से आप आलू कतली बनाएं, ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी आपको, जिसे आप चावलों के साथ खा सकते हैं, चपाती या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई रायता या चटनी बनाना चाहें तो वो भी बहुत मज़े की लगेगी इसके साथ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि क्विक है, इजी है। सुबह नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं क्योंकि जल्दी बन जाएगी। इसके अलावा दोपहर या रात के खाने में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है और जल्दी से कुछ बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।